अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम प्रीव्यू रिव्यू चैनल के ऊपर कैसी थी खुदगर्जी की 18 एपिसोड का रिव्यू लेकर आया हूँ आपके लिए। इस ड्रामे में दिखाया कुछ यूं गया है कि फरवा जो कि अपने वालिद को फोन करके बुलाती है और सारा मामला डिस्कस करती है, अपने घर के सारे मामला बता देती है। लिहाजा उसका वालिद पहुंचता है नवाब साहब के पास और आकर कहता है कि इस मामले को आप जल्द से जल्द निपटाएं कि कैसी एक लड़की, मामूली सी लड़की जिसका ना कोई बैकग्राउंड है ना कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, हमारे तो पास से भी नहीं भटकती, वो कैसे आपके घर की बहू बन सकती है नवाब साहब, और कैसे मेरी बेटी की वो बराबरी कर सकती है। तो जिसके जवाब में नवाब साहब कहते हैं कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं इस मामले को जल्द से जल्द खत्म कर दूंगा। साथ ही नवाब साहब एक एहसान भी जतलाते हैं जहां पर फरवा के वालिद से कि आप मत भूलें कि हमारा सिर्फ रिश्तेदारी ही नहीं है बल्कि हमारे बिजनेस टर्म्स भी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस मसले को लेकर हमारे बिजनेस टर्म्स खराब नहीं होंगे। तो उसके जवाब में फरवा का वालिद समझ जाता है कि नवाब साहब क्या कहने चाह रहे हैं। छुपे अंदाज में, ढके अंदाज में नवाब साहब को धमकी देते हैं और फरवा का वालिद कहता है नवाब साहब, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि अगर आप चाहें तो एक ही दिन में मुझे करोड़पति से रोडपति बना सकते हैं। लिहाजा मैं तो इस रिश्ते को मजीद मजबूत करना चाहता था, मैं तो शमशेर के लिए अपनी छोटी बेटी का रिश्ता चाहता था, पर आपके बेटे ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, उसने तो कुछ और ही कर दिया। जिसके जवाब में नवाब साहब कहते हैं कि शमशेर मेरा बेटा है और मैं उससे बहुत बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ और इस मामले को कैसे हल करना है मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, लिहाजा आप इस बारे में टेंशन मत लें। फरवा का वालिद फरवा से मिलता है जहाँ पर फरवा पूछती है कि आपने नवाब साहब से बात कर ली, तो उसके वालिद कहते हैं हाँ मैंने बात कर ली है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो फरवा कहती है मैं बहुत अच्छे से समझ गई बाबा कि आपने क्या बात की होगी, यहाँ पर भी बिजनेस टर्म्स की बेड़ियों ने आपको जकड़ लिया होगा। तो दूसरी जानिब नवाब साहब इंटरेस्टिंगली कहते हैं अपनी बेगम को कि तुम अपने लाडले को समझाओ। माएँ तो अपने बेटों को समझा लेती है कि उसका शादी का शौक था इस लड़की से, वो उसका पूरा हो गया, उससे क्या चाहता है, वो उसको छोड़े और अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। इसके जवाब में शमशेर की वालिदा कहती है कि वो उसकी बेगम है, कोई गर्लफ्रेंड नहीं। वहीं पर आ जाता है शमशेर और दोनों को देता है 440 वोट का झटका, क्योंकि वो कहता है कि मैं चाहता हूं कि मेरी शादी का ऐलान कर दिया जाए और वलीमा किया जाए ताकि तमाम लोगों को पता लग जाए कि हमारी शादी हो चुकी है, जो हर रोज एक एक करके आकर पूछते हैं और बातें करते हैं हमारे रिश्ते के बारे में। ये बात सुनकर वाकई उनको बिजली का झटका लगता है, क्योंकि वो तो कुछ और चाह रहे होते हैं पर उनका बेटा जो कि सच्ची मोहब्बत करता है अपने महक से, वो कुछ और चाहता है। व्यूअर, दूसरी जानिब शमशेर जो कि महक की मोहब्बत में मुब्तला है और सच्ची मोहब्बत भी करते हैं, उसमें कोई शक नहीं है, और कहा जाता है कि मोहब्बत में बहुत ताकत होती है। उसी महक की मोहब्बत शमशेर को अपना रवैया और अपना आप चेंज करने पर मजबूर करते हैं। वो पूरी कोशिश कर रहा है अच्छा बच्चा और अच्छा इंसान बनने की। वो महक को अपने वालिदैन से मिलवाने के लिए हॉस्पिटल भी लेकर जाता है, जहां पर महक के वालिदैन भी शमशेर का बदला हुआ रवैया देखकर हैरान होते हैं। वो न सिर्फ वहां जाता है बल्कि बहुत अच्छे तरीके से उसके वालिदैन से मिलता भी है, मुलाकात भी करता है और महक के वालिद की तबीयत भी मालूम करता है। और वहां पर एक लाइन वो बोलता है कि मैं जा रहा हूँ महक गाड़ी में और तुम आराम से आ जाना जब तुम्हारा दिल करे। ये बात सुनकर महक की वालिदा कहती है कि हमें शमशेर को समझने में काफी गलती कर दी, मुझे नहीं लगता कि हम जितना गलत शमशेर को समझते हैं वो इतना है नहीं। यहाँ पर थोड़ी सी मोहब्बत का दिया जलता हुआ महक के दिल में भी दिखाया, जो कि ज़ेरे लब हंसती हुई दिखाई गई है अपनी वालिदा का ये जुमला सुनते हुए। शमशेर जो कि अच्छा इंसान बनने और अपना रवैया दुरुस्त करने की कोशिश कर रहा है, पर हमारा माशरा कहाँ किसी बुरे इंसान को अच्छा इंसान बनने की तरफ आने देता है। यहाँ पर हॉस्पिटल में बातचीत कर रहे होते हैं एहसन और महक आपस में, और एहसन महक को कहता है कि मैंने सुना है कि तुम शमशेर से ले रही हो, वहां पर तुम खुश नहीं हो। ये बात सुन लेता है शमशेर और वो ले जाता है एहसन को साइड पे। शमशेर एहसन को कहता है कि जब तुमने मुझे गोली मारी तो मैं तब मरना चाहता था, पर महक मेरी जिंदगी है जो कि अब मेरे पास है और अब मैं जीना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे और मेरी जिंदगी के बीच में कोई भी ना आए। एहसन इसके जवाब में बोलता है कि अगर यही बात मुझे महक बोल दे तो मैं वादा करता हूँ कि मैं कभी उससे बात नहीं करूंगा। तो शमशेर से कहता है कि महक बोले या मैं बोलूँ बात एक ही है। तो एहसन आगे से इनकार करता है। तो शमशेर कहता है कि आजकल मुझे ना शराफत का भूत आया हुआ है, वरना तुम क्या, तुम्हारा बाप भी मेरे सामने इनकार नहीं कर सकता था। इस एपिसोड का जो सबसे अच्छा पार्ट मुझे लगा ना, वो लगा तब जब शमशेर को पुकारती है महक बहुत प्यार से, और शमशेर जो उस प्यार को महसूस करता है ना,
छू गया यार इस एपिसोड में, वो पार्ट तो दिल पे लगा सीधा जाके। आप मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये पार्ट। महक शमशेर को उसके नाम से पुकार कर दरअसल शुक्रिया अदा करना चाहती है, जो सब कुछ उसने उसके वालिदैन के साथ किया होता है। मजीद इस एपिसोड में दिखाया गया है कि मोहब्बत की ताकत जो कि नफरत को मोहब्बत में तब्दील कर रही है, यानी कि शमशेर की मोहब्बत महक की नफरत को कम कर रही है। इस एपिसोड में महक आहिस्ता आहिस्ता शमशेर की तरफ माइल होते हुए दिखाई जा रही है, और इस एपिसोड में जो कि इस ड्रामे की सबसे बड़ी फितनागर है, यानी कि फरवा और सोफिया, वो दोनों आपस में बातें करती हैं, और सोफिया अपनी बहन से कहती है कि अभी तक वो लड़की इस घर में है, तो आगे उसको कहती है कि तुम नहीं जानती कि वो शमशेर की बेगम है और शमशेर इस घर का लाडला है। तो सोफिया से कहती है ठीक है आप कुछ नहीं कर सकती, पर मैंने प्लानिंग की हुई है जो कि मैं एग्जीक्यूट करूंगी, और वो एग्जीक्यूट करने वाली है अगली एपिसोड में। अगली एपिसोड आपने मिस नहीं करनी। अगली एपिसोड बहुत ज्यादा सस्पेंस वाली होने वाली है, और शमशेर के सामने बहुत ज्यादा असलियतें सामने आने वाली हैं, अपने वालिद की भी, अपनी भाभी की भी और उसकी बहन की भी, क्योंकि शमशेर को मालूम हो जाएगा अगली एपिसोड में कि उसकी बेगम को जलाने की साजिश करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना सगा बाप है। और अगले एपिसोड में ये भी दिखाया जाएगा कि शमशेर जो कि अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा है, और महक के घर वाले भी थोड़ा बहुत यकीन कर रहे हैं कि शमशेर अपने आप को चेंज कर रहा है। दरअसल अगली एपिसोड में महक जब अपने घर में जाएगी तो शमशेर वहां जाकर हल्ला गुल्ला करेगा, वहां पर फिर जाके पुराने वाला शमशेर जागेगा और उसको जबरदस्ती वहां से ले आएगा, और वो महक के घर वालों की करेगा बहुत ज्यादा इंसल्ट। मजीद एपिसोड में अगली में ये सब कुछ दिखाया जाने वाला है कि नवाब साहब का खास नौकर पकड़ा जाता है, और दारा उस इन्वेस्टिगेशन जब कर रहा होता है तो वो दारा को बता देगा कि मैंने महक की गाड़ी को न सिर्फ आग लगाई बल्कि उसका एक्सीडेंट करने वाला भी मैं हूँ, और मैंने ये सब कुछ नवाब साहब के हुक्म के मुताबिक किया है। ये बात भी सुन लेगा शमशेर, और न सिर्फ शमशेर बल्कि महक। अगली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, मुझे बहुत इंतजार है अगली एपिसोड का। लाजमी देखिएगा, अपना पाकिस्तानी ड्रामा है, सपोर्ट कीजिए पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वेडनेसडे को, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज।